और वहीं आज जनक जी का भी आगमन हुआ। इस प्रकार से और जब भरत जी से मिले दोनों भाई, लक्ष्मण जी ने जब देखी वो सेना इतनी सारी आ रही है तो मन में विचार करने लग गए कि हो सकता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं भरत आ रहा है या पूरी सेना लेकर के आ रहा है। उठा लिया अपना धनुष, बाण मारने के लिए तैयार हुए। सरकार ने देखा, बोले लखन जब तक ठीक से देख ना लो, समझ ना लो, ये काम करना नहीं चाहिए। क्रोध ये ठीक नहीं है। छिप करके देखा, और जब छिप करके देखा समझ गए। समाचार दे दिए, परिमिलन हुआ। क्षमा याचना भरत जी ने मांगी है। और जब वापस होने लगे भरत जी महाराज, सरकार से प्रार्थना की, भैया आप यदि कहते हैं तो मैं वापस तो होऊंगा, लेकिन मुझे ये राज्य गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो मेरी शर्त है, यदि तुम मुझे अपनी चरण पादुकाएं प्रदान करो। प्रार्थना की आज, बोले बस इतनी कृपा मेरे ऊपर में कर दो। देव देव अवशेक हित गुरु अनुशासन पाए, आने उस सब तीरथ सलिलो तेऊ कहे का रजाए। गुरुदेव का शासन भरत जी महाराज को भगवान ने अपनी निशानी चरणों पादुका प्रदान की कि भरत शील गुरु सचिव समाजो, भरत शील सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सागर भरत शीस धरनी, सागर भरत शीस धरनी। भरत जी कौन है? भरत जी शील और प्रेम की वो साकार मूर्ति यदि कह दिया जाए तो मेरे बंधुओं अतिशयोक्ति नहीं है। सारा की सारा मंत्री समाज आज उपस्थित है। रघुनाथ जी आज, श्री राम आज संकोच में पड़े हैं, लेकिन इसने पाश में आबद्ध होकर के, इसने पाश में अभिभूत होकर के प्रेमवश आज अपनी पांवरी प्रदान की, क्योंकि साथ में गुरु चल रहे हैं ना। अब गुरु के आगे अपनी चरणों पादुका देना मर्यादा नहीं है। संकोच में श्री राम पढ़ रहे हैं, बोले मैं कैसे दूं, गुरु सामने खड़े हैं। संकोच लेकर के जैसे चरण पादुका भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक अपने उस सर के ऊपर में धारण की। और सर पर धारण करके आज वापस पूरे समाज के साथ जब लौट रहे हैं, पहुंचे आज नंदीग्राम के बीच, और नंदीग्राम में पहुंच करके उन पादुकाओं का स्थापन किया। अयोध्या के काफले के चले जाने पर विदाई दी।
कोल भील को प्रणाम किया। प्रभु सिय लखन बैठी बैठ छाई, प्रभु सिय लखन बैठी बैठ छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। आज बड़े आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक आज भरत जी बैठे उस नंदी ग्राम में, और नंदी ग्राम में बैठ करके बोले मैं ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, आज गड्ढा किया और गड्ढा करके सुंदर चौकी लगा करके विराजमान किए। भरत चरित करी ने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पे अवसि होय भवरस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो इस भरत के इस पावन इस चरित्र को जो नियम पूर्वक आदर पूर्वक जो सुनता है अथवा जो कहता है, निश्चित रूप से भगवान सीताराम के चरणों में उसका अगाध प्रेम होता है। धीरे 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 सांसारिक उन विषयों से, सांसारिक उस विषय रस से धीरे धीरे वैराग्य। और ये वैराग्य क्या है? यदि हम मन में विचार करें कि घर छोड़ करके चले जाएं, किसी जंगल में रहें, कहीं वृंदावन जाएं, कहीं हरिद्वार जाएं, काशी चले जाएं, वैराग हो जाए। मेरे बंधुओं, वैराग्य उसे नहीं कहते, वैराग्य कहते हैं विशेषण राग इति वैराग। राग तो है हमारा ठाकुर जी के प्रति, पूजा तो नित्य करते हैं 2 घंटे बैठ बैठ करके, घंटे आसन लगा लगा